चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स। वैसे तो तुम लोग ने क्लास 9 में रियल नंबर्स पढ़ा है, अपन उसका एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ठीक है। रियल नंबर्स जो हैं, कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं उनको कहते हैं रियल नंबर्स। नंबर्स जिनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स अपन दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, पहला रैशनल, दूसरा इररैशनल। रैशनल नंबर एंड इररैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन कौन से का डेफिनेशन क्या है? नंबर विच कैन बी expressed in the form P upon Q, P and Q are integers and Q not equal to 0। रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर हैं जिनको अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और Q 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q इंटीजर्स इन लोएस्ट टर्म्स हैं, मतलब P एंड Q को प्राइम है। ठीक है, P एंड Q को प्राइम है। अगर हम एग्जाम्पल्स देखें, रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं Q से और रियल नंबर को डिनोट करते हैं R से। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं n से। आप सब जानते हैं 1 2 3 इंफिनिटी तक। फिर ऑल नेचुरल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर है। क्या हम 1 को 1 अपॉन P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? हाँ, 1 यानी कि 1 अपॉन 1, 2 यानी कि 2 अपॉन 1, 3 यानी कि 3 अपॉन 1। तो ये P अपॉन Q के फॉर्म में है, इसलिए नेचुरल नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर हैं। सेकंड है होल नंबर। होल नंबर्स का एब्रिविएशन है W, उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है, और 0 1 2 टिल इंफिनिटी ये होल नंबर है। यहाँ पर 1 अपॉन 1 ये भी रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि 1 मीन्स 1 अपॉन 1, 2 का मतलब है 2 अपॉन 1, इसलिए ये सारे के सारे एंड तक इंफिनिटी तक तो होल नंबर्स भी रैशनल नंबर हैं। फिर आते हैं इंटीजर्स। आपको पता है 3 डॉट मतलब फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू -2 -1 0 1 2 टिल इंफिनिटी। फिर आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन 2 अपॉन 3 3 अपॉन 7, ये दोनों जो हैं एग्जाम्पल ऑफ, ये दोनों एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। फिर 7 अपॉन 3 5 अपॉन 2 ये हो गए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। और फिर हो गए 2 3 अपॉन 5 मिक्स नंबर, ये होल नंबर है और ये जो है इन प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको कहते हैं मिक्स नंबर। फिर अपन आते हैं, ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में है ही है, इजंट इट। अब अपन आते हैं डेसिमल। डेसिमल डेसिमल को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। सपोज अपन ने लिखा 10.25, बस जब हम इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि
सपोज हमने 7/8 जो फ्रैक्शन है इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में, तो हम कैसे करेंगे? इसको इस टाइप से करेंगे। 7 छोटा नंबर है, 0.050 64 8 जा 6 6 0 60 56 7 जा 4 4 0 40। यहां हमको रिमाइंडर मिल गया 0 5 जा, तो दिस इज इक्वल टू 0.875। इसको कहते हैं कंप्लीट डिवीजन। यहां पर डिवीजन पूरा कंप्लीट हो गया, रिमाइंडर हमको 0 मिल गया, रिमाइंडर 0 मिल गया। तो ये इस टाइप के जो जिसमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है जिस डिवीजन में, उस टाइप के फ्रैक्शन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। 0.825 ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा टाइप का डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, से 10/3। इसका हमको डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9 1। अब हमने यहाँ डेसिमल लगा दिया तो हम यहाँ एक 0 लगा सकते हैं, फिर 9 3 जा, फिर 1, फिर 9। क्या ये डेसिमल इस डिवीजन में कभी रिमाइंडर 0 आएगा? क्या कभी इस डिवीजन में रिमाइंडर 0 आएगा? नहीं आएगा। इसीलिए ये हमेशा 1 1 आता जाएगा और यहाँ पर 3 3 3 आता ही जाएगा। तो इसका आंसर है 3.333 इन्फिनाइट। तो इसको हम लिखते हैं डेसिमल के बाद जब कोई डिजिट रिपीट होता है उसके ऊपर बार लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया 3.3333 या फिर 3.3 बार, 3.3 बार। ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स जो हैं वो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। अब अपन आते हैं जो डेसिमल है वो 3 टाइप के हैं, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग यानी कि रिपीटिंग, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला डिवीजन, इसमें क्वेश्चन पे 3 बार बार डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं रिकरिंग। अब अपन आते हैं जो थर्ड टाइप का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, और थर्ड टाइप का डेसिमल जो रिप्रेजेंटेशन है वो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, जब ना डिजिट्स रिपीट होते हैं ना डिवीजन कंप्लीट होता है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ओके, तो ये हमने यहाँ क्यों लिखा है? क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो हैं वो रैशनल नंबर के कहलाते हैं, पर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है वो इरैशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब अपन आते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर किसको कहते हैं? नंबर which cannot be written in the form P/Q। जो P/Q के फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस किए जा सकते उनको अपन कहते हैं इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर फॉर एग्जांपल, पहला है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। इसका अपन एग्जांपल फ्रेम करते हैं 2 पॉइंट, टेक एनी 2 डिजिट से 1 2। अब 1 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 को 1 बार, फिर 1 को 2 बार, डॉट डॉट डॉट।
इस पैटर्न पे ये आगे बढ़ेगा। इसको तुम लोग को ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये रिपीटिंग है? नहीं, ये बिल्कुल रिपीटिंग नहीं है। जब हम रिपीटिंग या रेकरिंग कहते हैं, digits should repeat in equal numbers. जैसे 225.369 डॉट डॉट डॉट, मतलब हर डिजिट एक ही बार जैसे यहाँ पर है वैसे ही अपीयर होना चाहिए। यहाँ पर 1 जो है एक बार 1 टाइम आया, एक बार 2 टाइम, एक बार 3 टाइम, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग का एग्जाम्पल है। अपन और एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, 0.567, 5677 एंड सो ऑन। इसके बाद पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है। इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है। हाँ, लेकिन अपन को पता है पाई की वैल्यू 22/7 है, पर 22/7 देखने से तो ऐसा ही लग रहा है ना कि ये रैशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में है। तो पाई की वैल्यू 22/7 कैसे हो सकती है? हाँ, पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। 22/7 या 3.14 इसका अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू है, नियरेस्ट अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यू। पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। 22/7 या 3.414 ये एक रैशनल नंबर अपीयर हो रहा है, मतलब ये रैशनल नंबर है। इसीलिए हम कहते हैं 22/7 जो है वो नियरेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ पाई है, नियरेस्ट रैशनल वैल्यू ऑफ पाई। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ नॉन स्क्वायर नंबर। अब पहले हम अपन समझते हैं कि स्क्वायर नंबर कौन से हैं। यहां पर देखिए स्क्वायर नंबर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो यहाँ पर जब 1 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 9 आया। तो जब सेम नंबर को ट्वाइस मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्क्वायर नंबर। पर हमने यहाँ पर क्या लिखा है? नॉन स्क्वायर नंबर। नॉन स्क्वायर नंबर 1 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर नंबर है, तो नॉन स्क्वायर नंबर हो गया 2। स्क्वायर रूट ऑफ 2 is and has non-terminating non-recurring decimal representation, इसलिए √2 जो है वो irrational है, √3 irrational है, √4 नहीं लिखेंगे, √5, √6 and so on। तो ये मेन 3 एग्जांपल्स हैं irrational नंबर के, एंड ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं रैशनल नंबर के। ठीक है ना? ठीक है, आपने रैशनल और इरेशनल नंबर जो क्लास 9 में पढ़ा था वो अपन ने रिवाइज कर लिया है। अब अपन आते हैं क्लास 10 के पोर्शन में, फैक्टर्स। फैक्टर्स किसको कहते हैं? इफ अ नंबर completely divides a given number then it is factor of second number। जब एक कोई नंबर गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है उसको अपन कहते हैं फैक्टर ऑफ सेकंड नंबर, फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। एग्जांपल से समझते हैं।
6. Now 1 completely divides 6. 1 से 6 completely divisible है, तो 1 जो है वो फैक्टर है, 1 फैक्टर है 6 का. 2 completely divides 6 without leaving any remainder, तो 2 है फैक्टर. 3 completely divides 6. 3 से 6 completely divisible है. 4 से है क्या? नहीं. 5 से नहीं. 6 से, हाँ 6 से भी ये completely divisible है. Therefore 1, 2, 3, 6 are factors of 6. अब अपन आते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं. 9. 9 1 से completely divisible है, no remainder left. 3 जो है 9, 3 completely divides 9, यानी कि 3 से 9 3 से completely divisible है और 9 भी completely divisible है 9 से. 12 1 से divisible है, 12 2 से completely divisible है, 3 से completely divisible है, 4 से completely divisible है, 5 से. जब हम 5 से 12 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर बचेगा, इसलिए 5 completely divisible नहीं है. 6 and 12, 15 1 इसका फैक्टर है, 3 फैक्टर है, 5 फैक्टर है और 15 फैक्टर है. 7 1 फैक्टर है और 7 फैक्टर है. कोई और नंबर बताओ जिससे 7 completely divisible है? नहीं, कोई और नंबर है ही नहीं. 11 1 से completely divisible है and 11 से completely divisible है, जिसमें रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता है, 0 है. यहां इन सब में देखो 1 and number itself, 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 1 and number itself. 1 and number itself जो है वो नंबर के फैक्टर्स होते ही होते हैं, लेकिन अगर 1 and number itself के अलावा एटलीस्ट एक भी फैक्टर और है तो उसको कहते हैं कंपोजिट नंबर. और जिसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 and number itself, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर. ठीक है. फैक्टर्स एक ऐसा नंबर जो गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो, रिमाइंडर 0 हो, उसको कहते हैं, उन नंबर्स को कहते हैं फैक्टर ऑफ गिवन नंबर. कंपोजिट नंबर जिनके फैक्टर्स 1 and नंबर इटसेल्फ के अलावा एटलीस्ट 1 मोर फैक्टर हो, ज्यादा भी हो सकते हैं पर एटलीस्ट 1 तो होना ही चाहिए. फिर प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसके फैक्टर्स 1 और नंबर इटसेल्फ हो. ठीक है. अब अपन सीखते हैं फैक्टर ट्री. फैक्टर ट्री मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका. प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 तरीके हैं, 2 मेथड हैं. एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. फॉर एग्जांपल 24, तो इसको 2 से डिवाइड किया 12, 2 से डिवाइड किया 2, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1. इसका फैक्टर ट्री बनाते हैं. 24 2 12 2 यहां आएगा, 12 यहां आएगा. फिर 2 6 2 यहां आएगा, 6 यहां आएगा. फिर 2 3 2 यहां आएगा और 3 यहां आएगा. ऐसे 3 1 ऐसे नहीं बनाएंगे, 1 वाला नहीं बनाएंगे. ठीक है. यहां पर हमेशा प्राइम नंबर, यहां पर हमेशा कंपोजिट नंबर. यहां पर प्राइम, यहां कंपोजिट. और जब तक हमको यहां पर प्राइम नंबर नहीं मिल जाता तब तक ये फैक्टर ट्री चलता रहेगा. जैसे हमको यहां पर प्राइम नंबर मिला तो ये फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया. अब सपोज इसी को हम ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करें, एग्जाम में कैसा आ सकता है? ये x, ये y,
ये z, ये सेम क्वेश्चन है, सो दैट तुम लोग को अच्छे समझ में आए, इसको हमने सेम क्वेश्चन को यहाँ पर x y z करके लिखा है। रिमेंबर कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होता है। अपन ऐसे तीन, एक नंबर में तीन नहीं बनाते, फैक्टर ट्री में सिर्फ दो ही ब्रांच बनाते हैं, इस ट्री में सिर्फ दो ही ब्रांच बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ये हमको z की वैल्यू निकालनी है, तो 2 3 6, यानी कि z की वैल्यू हमको पता चल गई 6 है। फिर y की वैल्यू निकालनी है, 2 6 12, यहाँ y की वैल्यू हो गई 12, तो 2 12 24, तो x की वैल्यू हो गई 24। फैक्टर ट्री में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एग्जांपल्स देखते हैं अपन। प्राइम फैक्टराइजेशन से पहले इसके फैक्टर निकालते हैं। अगर प्राइम फैक्टराइज नहीं निकाला, डायरेक्ट फैक्टर ट्री बनाया, तो भी अपन बना सकते हैं। 2 21 फिर 3 7, ये बन गया फैक्टर ट्री। अब इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकाले हैं तो 2 और ये 1, ये 3 7 7 1, ठीक है, ये फैक्टर ट्री हो गया। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। 84, 2 से 4 to 42। चलिए कुछ और लेते हैं, क्योंकि 42 वापस से रिपीट हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5, 5 से 1। इसका अगर फैक्टर ट्री बनाएंगे तो ऐसा नंबर, यहाँ पर प्राइम नंबर 2 into 30 is equal to 60, फिर 2 into 15 is equal to 30, फिर ये कंपोजिट नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम है और ये प्राइम है। जैसे ही हमको यहाँ पर ये अपन प्राइम लिख रहे हैं, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, लेकिन जैसे हमको यहाँ प्राइम नंबर मिलता है, फैक्टर ट्री कंप्लीट हो गया हमारा। क्लियर? दिस इज हाउ वी मेक फैक्टर ट्री। फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लीजिए। 1 इज, नोट डाउन, अपने नोटबुक्स में नोट डाउन कर लीजिए, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। स्मॉलेस्ट composite number two, 4, smallest prime number 2. There are 25 prime numbers from 1 to 100। इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन आते हैं HCF एंड LCM। HCF आप लोगों को पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और LCM आप लोगों को पता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के, चलिए अपन थोड़े से फॉर्मूले पहले लिख लें, फिर अपन प्रोसीड करेंगे। LCM into HCF is equal to product of two numbers। अगर हमको HCF निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन LCM। फिर अगर हमको LCM निकालना है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अपॉन HCF। ये तीन फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिए। इन फॉर्मूलों को HCF और LCM कैसे निकालना है और इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।